हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है ARK एनिमे एक्सप्लेन चैनल में। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक कमाल के एनिमे को जिसका नाम है मसलेस मैजिक और मसल्स। तो जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के एपिसोड नंबर 1 के साथ। दोस्तों, इस एनिमे की दुनिया जादू से भरी है। इस दुनिया में हर कोई मैजिक कर सकता है और जो भी इंसान सबसे अच्छा मैजिक कर पाता है उसे सोसाइटी में ऊंचा दर्जा मिलता है। बल्कि लोग अपने रोज के काम के लिए भी मैजिक का इस्तेमाल ही करते हैं और इन सभी के चेहरे पर एक ब्लैक मार्क होता है। जिनके चेहरे पर मार्क नहीं होता है उन्हें तुरंत मार दिया जाता है। लेकिन यहीं पर हमें शहर से दूर एक जंगल दिखाया जाता है और उस जंगल में मैशले यानी मेश नाम का एक लड़का बहुत ही तेजी से और जल्दी अपना वर्कआउट कर रहा था, जिसे देखकर जंगल के जानवर भी हैरान हो जाते हैं। और अब मैश अपना वर्कआउट खत्म करके एक क्रीम पफ खाने लगता है क्योंकि उसे क्रीम पफ बहुत ही ज्यादा पसंद है। और हाँ दोस्तों, मैश मैजिक यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसके चेहरे पर कोई मार्क नहीं है। खैर, इस जंगल में एक घर होता है जहाँ पर रेग्रो नाम का एक बुद्ध आदमी रहता है और असल में यह मैश का फादर है। रेग्रो अपने घर में बैठकर शांति से चाय पी रहा होता है कि तभी उन्हें डोर नॉक करने की आवाज आती है। लेकिन इससे पहले कि वह डोर को खोलने के लिए जाते मेश उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है। रेग्रो उस पर गुस्सा करने लगते हैं, जिसके बाद मेश रेग्रो से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं इसे जल्दी से ठीक कर दूंगा। अब वह वापस डोर को ठीक करने के लिए जाता है, लेकिन बाहर जाते समय वो डोर को पूरा ही तोड़ देता है। जिसके बाद रेग्रो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, पर मेश फिर से उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे भी ठीक कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मेश और रेग्रो दोनों ही साथ में बैठकर चाय पी रहे होते हैं। लेकिन तभी मेश रेग्रो से सवाल पूछता है कि आप हमेशा मुझे फिजिकल ट्रेनिंग करने के लिए ही क्यों रहते हो और मैं दूसरे लोगों की तरह मैजिक की ट्रेनिंग क्यों नहीं कर सकता। ये सवाल सुनकर रेग्रो एकदम चुप हो जाते हैं और वह मैश को कोई जवाब नहीं दे पाते, पर मन ही मन में वह खुद से कहते हैं कि तुम मैजिक की ट्रेनिंग नहीं कर सकते क्योंकि तुम दूसरे सभी लोगों से अलग हो और तुम जिंदगी में कभी मैजिक नहीं कर पाओगे। रेग्रो मेश का सवाल ये कहते हुए टाल देते हैं कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और अब रेग्रो वहां से जाने लगते हैं और मैश से कहते हैं कि मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं और तुम्हें मेरे पीछे घर का ख्याल रखना होगा, लेकिन ध्यान रहे कि मेरी गैर हाजिरी में तुम शहर की तरफ बिल्कुल नहीं जाओगे। अब रेग्रो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद मेश को अपने हाथ में एक पोस्ट दिखाई देता है जिस पर क्रीम पफ की सेल लिखी हुई थी। इसके बाद तुरंत ही वह अपना कोट पहनकर सिटी की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन मन ही मन वो अपने दादाजी से माफी मांग रहा होता है क्योंकि वह उनका प्रॉमिस तोड़ रहा था। जब मैश सिटी पहुंच जाता है तब वह क्रीम पफ की दुकान के सामने खड़ा होकर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि जिसकी वजह से उसके हाथ में रखे हुए कॉइन्स को पूरी तरह से मोड़ देता है। जब वह क्रीम पफ खरीदता है तब वह दुकानदार को कॉइन्स देता है, जिसे देखकर दुकानदार काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन मेश दुकानदार से माफी मांगते हुए कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी इसे ठीक कर देता हूँ। इसके बाद मैश फिर से अपने हाथों से उन कॉइन्स को मोड़कर ठीक कर देता है और ये देखकर वह दुकानदार और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर कैसे कोई इंसान अपने हाथों से ही कॉइन्स को मोड़ सकता है। इसके बाद मैश अपने क्रीम पफ लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी बहुत तेज हवा चलने लगती है जिसकी वजह से उसके सर के ऊपर से कोट का टोपा हट जाता है और आसपास के सभी लोग ही उसकी तरफ देखने लगते हैं क्योंकि उसके फेस पर वह मार्क नहीं है जो कि सिटी के सभी लोगों के फेस के ऊपर था। इसके बाद हम ब्रैड नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि न्यूज़पेपर में पढ़ रहा होता है कि आयरन नाम के किसी लड़के को पूर्वी मैजिक अकेडमी में डिवाइन विजनरी नाम से एक टाइटल मिला है, जिससे कि उसको इनाम में $1 मिलियन भी मिल चुके हैं और अब वह किसी भी हाई लेवल मैजिक जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। ये देखकर ब्रैड को काफी ज्यादा जलेश फील होता है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में इतने साल सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर की नौकरी करने में ही बिता दिए थे। हालांकि उसे अपने हिसाब से बड़ी नौकरी चाहिए जहां पर उसे खूब ज्यादा पैसे मिल सके। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रैड ने किसी चोर को पकड़ रखा है और वह उसे सजा देने के लिए जा रहा होता है। अब इससे पहले कि ब्रैड उस चोर के साथ कुछ कर सपाता, उसे अचानक एक कॉल आ जाता है। वह कॉल को उठाने के लिए चला जाता है, तब सामने से कोई कहता है कि शहर में एक लड़का घूम रहा है जिसके फेस पर मार्क नहीं है। ब्रैड ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाता है और वह अब शहर की तरफ निकल पड़ता है। इधर हम देखते हैं कि अब मैश उस सिटी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर से टकराता है और उसके क्रीम पफ की क्रीम उस पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म पर लग जाती है, जिसकी वजह से वह ऑफिसर गुस्सा हो जाता है और वह मैश के क्रीम पफ को दूर फेंक देता है और मैश पर चिल्लाता है कि मेरी यूनिफॉर्म कौन धोएगा। अब मैश उस ऑफिसर का यूनिफॉर्म फाड़ देता है और कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे धो के आपको वापस दे दूंगा। और तभी वहां पर ब्रैड भी पहुंच जाता है। जब उसकी नजर मैश पर पड़ती है तब वह भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसके फेस पर सच में मार्क नहीं था। और इससे पहले कि वह मैश से कुछ पूछ पाता, रेग्रो जल्दी वहां आता है और वहां से मैश को उठाकर वहां से भाग जाता है। ब्रैड जल्दी से अपनी जादुई छड़ी को घुमाकर एक वर्ल्ड क्रिएट करता है और रेग्रो मैश के पीछे लगा देता है। अब घर पहुंचने के बाद रेग्रो मैश पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन मैश उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं आज के बाद कभी सिटी की तरफ आपसे बिना पूछे नहीं जाऊंगा। रेग्रो उसे माफ कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पनिशमेंट के तौर पर सुबह की ट्रेनिंग फिर से करनी होगी और वह फिर से जंगल की तरफ चला जाता है। यहाँ पर रेग्रो अपनी खिड़की से बाहर इस जादुई बर्ड को देखते हैं जिसे ब्रैड ने उनके पीछे लगाया था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता वहां पर एक हमला हो जाता है और हम देखते हैं कि ब्रैड अपने 2 पुलिस ऑफिसर के साथ वहां पर मैश को पकड़ने के लिए आया है। इधर मैश
जंगल के बीचों बीच अपनी ट्रेनिंग बहुत ही जल्दी कर रहा था, जिसे देखकर आसपास खड़ी हिरन भी शॉक हो जाती है। अब इसके बाद मैश वापस अपने घर आने लगता है क्योंकि उसे क्रीम पफ खाना था, लेकिन जैसे ही वह अपने दरवाजे के सामने पहुंचता है तब उसे अपने घर के अंदर से आवाज आने लगती है। घर के अंदर ब्रैड ने रेग्रो को पकड़ लिया था। ब्रैड रेग्रो से कहता है कि तुम मुझे उस लड़के का पता बता दो जिसके चेहरे पर मार्क नहीं है, क्योंकि हमें उसे खत्म करना है। जिन लोगों के चेहरे पर मार्क नहीं होता है वह लोग कभी जादू नहीं कर सकते और इस समाज में रहने के लिए सबको जादू करना आना जरूरी है, और जिसको जादू नहीं आता उसे खत्म कर दिया जाता है। ब्रैड रेग्रो से ये भी कहता है कि एक अनमार्क इंसान को छुपाना भी बहुत बड़ा जुर्म है, जिसके लिए मैं तुम्हें गिरफ्तार भी कर सकता हूं, लेकिन फिर भी रेग्रो ब्रैड को कुछ नहीं बताता। ब्रैड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रेग्रो को अपना पास्ट याद आने लगता है कि कैसे बचपन से लेकर जवानी तक उन्हें सिर्फ ताने मिले क्योंकि वह जादू करने में बहुत कमजोर थे। यहाँ तक कि उनकी माँ दादा भी उन्हें पसंद नहीं करते थे और उनके दोस्त भी उनसे नफरत करते थे। वह जिस भी जगह पर काम करने के लिए जाते थे वहाँ पर उन्हें सिर्फ तने मिलते थे और उनकी पूरी जिंदगी लोगों से माफी मांगने में ही चली गई। इसी वजह से वह एक दिन एक टावर से छलांग लगाने की सोचते हैं, लेकिन तभी उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज आई थी और जब रेग्रो उस बच्चों को उठाकर देखते हैं तब वह ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि उस बच्चे के चेहरे पर कोई मार्क नहीं था। शायद इसीलिए उसके माँ बाप उस बच्चे को फेंक गए होंगे और वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि मेश ही था। रेग्रो उस बच्चे को अपनी पूरी जिंदगी भर पालने का सोचते हैं और उसे इंसानों से दूर रखकर बड़ा करते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर वापस प्रेजेंट में आता है और रेग्रो को पता चलता है कि मेश दरवाजे के बाहर ही खड़ा है, इसीलिए वह उसे चिल्लाकर वहां से भगाने के लिए कहते हैं, भाग जाओ, दूर भाग जाओ। ब्रैड को भी पता चल जाता है कि मेश दरवाजे के बाहर खड़ा है, इसीलिए वह अपने 2 ऑफिसर्स को उसके पीछे लगा देता है और यहाँ पर वह रेग्रो को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगता है। इससे पहले कि ब्रैड रेग्रो को खत्म कर पाता, मेश दरवाजा तोड़कर एक ऑफिसर को इतना जोर से पंच मारता है कि वह दीवार तोड़ते हुए बाहर जाकर गिरता है। रेग्रो मैश से कहता है कि मैंने तुम्हें भागने के लिए कहा था तो तुम भागे क्यों नहीं, लेकिन मेश रेग्रो से कहता है कि आप मेरे डेड हो और आपके बिना इस दुनिया में मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। ये सुनकर रेग्रो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और मैश ब्रैड से कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुमने मेरे फादर को हर्ट किया है। ब्रैड हंसने लगता है और कहता है कि मैं एक खाली सर्टिफाइड मैजिशियन पुलिस ऑफिसर हूँ और तुम्हें तो मैजिक करना भी नहीं आता। और ऐसा कहकर ब्रैड मैश के अगेंस्ट एक बहुत ही खतरनाक मैजिक इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी मदद से उसने कुछ समय पहले ड्रैगन को हराया था। जब वह उस मैजिक वेब को मेश की तरफ फेंकता है तब वहां पर बहुत ही ज्यादा धुआं हो जाता है, लेकिन तभी धुआं हट जाता है। तब सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि मेश को तो एक खरोच तक नहीं आई और उसने अपने हल्के से थप्पड़ से ही उस मैजिक को खत्म कर दिया था। ब्रैड उस पर कई सारे मैजिक यूज करता है जिन्हें मेश सिर्फ थप्पड़ मार कर ही साइड कर देता है। अब मेश अचानक एक लकड़ी की स्टिक को उठा लेता है जिससे ब्रैड को लगता है कि मेश मैजिक कर सकता है, इसीलिए वह अपने सामने एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट कर लेता है। पर मेश स्टिक को हल्के हाथों से ब्रैड की तरफ फेंकता है जिससे कि वह प्रोटेक्शन फील्ड भी टूट जाती है और ब्रैड को चोट लग जाती है। ब्रैड मेश की मस्कुलर पावर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सीच में पड़ जाता है। रेग्रो भी यह सब देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि मेश इतना ज्यादा पावरफुल है। और अब मेश ब्रैड से कहता है कि अगर तुमने फिर से मेरे दादा की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ब्रैड हंसने लगता है और रवो मेश के सामने एक डील रखते हुए कहता है, चलो हम इस सबको शांति से सुलझा लेते हैं। हर साल हमारी सिटी ने एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट को डिवाइन विजनरी का टाइटल मिलता है और मैं चाहता हूं कि तुम उसे अकादमी में हिस्सा लो और उसे टाइटल को जीतो ताकि उससे तुम्हें जो पैसे और शोहरत मिले तुम मुझे वह सब दे दो और बदले में तुम्हें और तुम्हारे फादर को छोड़ दूंगा। रेग्रो मेश से ऐसा करने के लिए मना करते हैं, लेकिन मेश जो कि शांति चाहता था इसीलिए वह इस डील के लिए हाँ कर देता है। यहाँ पर रेग्रो मेश से कहते हैं कि उस अकादमी में सिर्फ वही स्टूडेंट जा सकते हैं जिन्हें मैजिक करना आता है और तुम्हें तो मैजिक भी नहीं करना आता, तुम वही कैसे रहोगे। इसके जवाब में मेश कहता है कि मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। ब्रैड एक बार फिर मेश से कहता है कि अगर तुमने मेरी डील एक्सेप्ट की तो तुम्हें ये टाइटल मिलने के बाद सब लोग एक्सेप्ट करेंगे और कोई तुमसे नफरत नहीं करेगा, लेकिन अगर तुमने मेरी डील को रिजेक्ट किया तो फिर मैं ऐसे ही पूरी जिंदगी तुम्हारे पीछे पड़ा रहूंगा। मेश के सामने कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, इसीलिए वह डील एक्सेप्ट कर लेता है। ये देखकर रेग्रो एक बार वापस इमोशनल हो जाते हैं।